नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल शक्ति की भक्ति चैनल में, जहाँ मैं धर्म परंपराओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको साझा करती हूँ। तो आज मैं दो टॉपिक को कवर करूँगी। कार्तिक महीना में जो हम दान करते हैं, अब देखिए लास्ट का समय आ गया है। पूरा महीना हम लोगों ने जो स्नान किया, नियम किया, तुलसी पूजन किया, उसका अब लास्ट समय आ गया है जब हम अपने पुण्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लास्ट के जो ये 5 दिन होते हैं, ये बहुत ही शुभ होते हैं। इसमें हमें क्या क्या नियम करना चाहिए, तो मैं 2 टॉपिक को कवर करूंगी, जिसमें एक जो 365 और 108 बाती का दीपदान कहाँ कहाँ करना है, और दूसरा कार्तिक पूर्णिमा के दिन या वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो हम त्रिजटा को दान करते हैं, तो त्रिजटा को कैसे दान किया जाता है और क्या क्या चीजों का दान किया जाता है, उस विषय पे हम अपना विचार साझा करेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं कि पहले दीप से शुरू करते हैं, भगवान की महिमा से शुरू करते हैं। तो देखिए ये दीप दान हमें करना है। ये देखिए कार्तिक का जो महीना होता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय महीना माना गया है। इस महीने में दीप दान, स्नान, व्रत और दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि दीप दानम यह कुर्यात स तु मोक्ष भाग्य भवेत्, यानी जो व्यक्ति कार्तिक में दीप जलाता है वह मोक्ष का भागी होता है। और जब ये दीपक 365 बाती का हो तो साल के हर दिन का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए कि हमें किन कैसे, जैसे 365 देखिए, ये 365 बाती का, ये देखिए एक एक बाती को आप निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे। तो ये 365 है जो कि हम वो वहाँ करेंगे, मंदिर में ये दीपदान करेंगे। जो आपके आसपास का जो मंदिर होगा वहाँ ये दीपदान करेंगे। देखिए सब अलग अलग हो जाएगा। ये 365 बाती का ये दीपदान हम मंदिर में जाके करेंगे, ठीक है। ये अपने ये देखिए कलावे से हम बनाते हैं अपना। आपके पास जो भी कलावा होगा, अब ये बनाते कैसे पहले वो देख लीजिए। तो जो भी आपके पास कलावा होगा उसमें ये देख लीजिएगा कि कितना धागा है, ठीक है। तो मेरे में जैसे 4 धागे का है, किसी में 6 रहता है, 3 रहता है, तो आप उसी हिसाब से ये देखिएगा। तो मेरा 4 है तो उसी हिसाब से इस अंगुली ऐसे ऐसे करके लपेट के और इसको एक 365 की बाती बनाई गई है। ये देखिए ये मैं जो बाती बनाई हूँ, ये देखिए ये जो बाती बना है ये 108 बाती है। इसमें 108 की 2 बाती है, ये देखिए एक और ये 2 बाती है। हम 5 दीपदान तो रोज करती हूँ, जिसमें एक आंवला वृक्ष के नीचे और तुलसी जी मंदिर और अपने मेन गेट पे, इस तरह से 5 दीपदान और एक किचन में। तो ये 5 दीप, लेकिन ये जो 365 और 2 108 का और 108 का ये जो बनता है, ये मंदिर में दीपदान होता है। और ये एक तुलसी जी के पास होता है 108 बाती का दीपदान। ये देखिए इसमें पूरा घी भर देंगे। और 108 ये गंगा जी को होता है 108। अगर गंगा जी जा सकते हैं तो गंगा जी जा करके 108 बाती का दीपदान करिएगा। अगर नहीं जा सकते तो अपने कुएं पे कर दीजिएगा। वो भी पॉसिबल नहीं है तो आपके जो पीने का पानी होगा उन्हीं को गंगा मैया मान के, या गंगा जल एक लोटा में रख के और उन्हीं को गंगा मैया मान के उनके पास ये दीपदान कर दीजिएगा। लेकिन करिएगा जरूर, इसका बहुत ही अनंत गुना फल मिलता है। तो जरूर मेरा बात मान के इसको जरूर दीपदान करिएगा। इस तरह से हम दीपदान करेंगे। देखिए घी का दीपदान होता है। अगर नहीं सक पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सरसों तेल कह रही हूँ, तिल के तेल का भी दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ ठीक है, तो आप घी का दीपदान करिएगा। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है।
यह साल के हर दिन के उजाले का प्रतीक है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो इसलिए हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। ये 365 एक बार फिर बता देती हूँ, 365 बाती का ये जो दीपदान करेंगे ये हम करेंगे अपने आसपास के किसी भी मंदिर में, जो कृष्ण भगवान के मंदिर हो, विष्णु जी का हो, राम जी का हो या शिव जी का, किसी दुर्गा माँ, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, आपके जो भी बगल में है वहाँ पर दीपदान ये करिएगा। और ये जो दीपदान आप करेंगे ये कुएं के पास करेंगे या नदी या गंगा मैया के पास करेंगे। और ये जो 108 बाती का जो दीपदान करेंगे वो हम अपनी तुलसी माँ पे करेंगे। तो ये बात आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से दीपदान को लेके सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम त्रिजटा दान के विषय पे बात करते हैं। उससे पहले ये सामान हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एक एक सामान को मैं बता सकूं और ये नियम को बता सकूं। तो देखिए, अब हम त्रिजटा को दान कैसे करते हैं वो विधि आपको बता देती हूँ। तो कार्तिक महीने का पवित्र दिन है और हम कर रहे हैं त्रिजटा माता के दान को लेकर के बातें कर रहे हैं। तो त्रिजटा कौन थी? त्रिजटा एक वृद्ध राक्षसी थी, जो जब रावण ने सीता माता का हरण करके लंका लेके गया था और अशोक वाटिका में सीता माँ राक्षसनियों के बीच में घिरी हुई थी, वहां पर एक त्रिजटा नामक एक राक्षसी थी जो सीता माँ की भक्त थी और माता सीता की सेवा करती रहती थी। और एक दिन त्रिजटा ने स्वप्न देखा कि रावण का संहार हो गया है और श्री रामचंद्र ने लंका पर विजय प्राप्त किया है। और यह बात उन्होंने सीता माता को समझाई और बताई। तो माता सीता की सेवा की थी। वैसे ही जो भक्त श्रद्धा से दान करता है त्रिजटा को, उसे जीवन में सुख शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए देख लेते हैं कि त्रिजटा को दान। देखिए, कार्तिक महीना में हम जो भी पुण्य प्रताप किए हैं, बिना जैसे त्रिजटा को दान किए हमें उस फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये लास्ट का ये जो दान होता है, पूर्णिमा के दिन हम ये दान करते हैं, तो ये दान बहुत ही जरूरी होता है। इसे हमें पुण्य फल की प्राप्ति करने के लिए हमें त्रिजटा को दान, माता सीता ने वरदान दिया था कि जो भी भक्त कार्तिक का नियम करेगा वो तुम्हारे को दान करेगा और ये फल तुम्हें मिलेगा। तो इसीलिए हम त्रिजटा को दान करते हैं। अब दान कैसे करते हैं और किन किन सामग्रियों की हमें जरूरत पड़ती है वो जान लेते हैं। तो देखिए, देखिए दोस्तों, ये हमें 3 मूली, देखिए इसमें हर चीज 3 ही चढ़ाई जाती है। 3 ये मूली हम लोग के यहाँ जो चढ़ाते वो मैं बता रही हूँ। 3 मूली, 3 बैंगन, लेकिन मेरे पास 2 ही बैंगन था, ये मैं दिखाने के लिए आपको रखी हूँ। लेकिन जब मैं दान करूंगी तो ये मूली में पत्ता लगा हुआ होना चाहिए। मेरे घर में था, ये मैं वीडियो आप के तक पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। लेकिन जब हम दान करेंगे, देखिए त्रिजटा को जब हम दान करेंगे तो इसमें पत्तियां लगी हुई होनी चाहिए। देखिए उल्टा, ये इसमें पत्तियां लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 ये मूली हो गया, 3 ही बैंगन रहता है, इसमें सभी चीजें 3 रहती हैं। तो 3 बैंगन, 3 गन्ना, ये देखिए गन्ना, ये 3 गन्ना रहता है, 3 जिलेबी रहती है। लेकिन अगर मेरे पास अभी जिलेबी नहीं था, मैं दान करूंगी तो उस समय मंगा लूंगी। और अगर जिलेबी नहीं, इसीलिए मैं यहाँ मिठाई रखी हूँ कि अगर किसी को जिलेबी नहीं मिल पाती है तो वो मिठाई भी 3 रख सकते हैं, मीठा रहना चाहिए बस। तो ये ऐसे हम लोग जिलेबी ही दान करते हैं, लेकिन अगर नहीं मिल पाए तो आप मीठा भी रख सकते हैं। 3 ही रहेगा, लेकिन 3 मिठाई, 3 बैंगन, 3 गन्ना, 3 मूली। और देखिए ये जो उनको जो दीप जलाते हैं वो 3 ही रहता है। ये देखिए 3 बाती है, ये 3 ही रहेगा इसमें भी। और ये देखिए सरसों तेल की बाती उनको जलती है, क्योंकि वो जो घी का मैं कई वीडियो में अपने बताई हूँ
कि घी का जो दीपदान होता है वो देवताओं के लिए होता है, तो इसलिए हम भगवान के लिए होता है। तो ये जो दीपदान करना, क्योंकि वो एक राक्षसी थी, तो हम सरसों तेल का दीपदान करेंगे। ठीक है, सरसों तेल का इसमें भर लेंगे और इसमें दीपदान करेंगे। तो अच्छे से उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। अब ये जान लेते हैं कि दीप इसको दान करना कैसे है। तो देखिए, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही ये जो त्रिजटा का दान है, या 365 बाती का जो दान है, या फिर जो हम ब्राह्मण को दान करते हैं। देखिए, ये ब्राह्मण को दान करने से पहले, ये जब हम स्नान करने जाते हैं तभी इसको हम दान करते हैं, गंगा के किनारे दान करते हैं इसको। ठीक है, तो गंगा जी अगर आप जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप गंगा जी जा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं जा पाए तो आप अपने घर में जब आप नहाने जाएं तो जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु करके स्नान करें और गीले शरीर, ठीक है, नहा के कपड़ा नहीं पहनना है, गीले शरीर आकर के बाहर अपने ये सारी जो सामग्रियां हैं अपने बाथरूम के आसपास के एरिया में जहां साफ सुथरा जगह हो वहां पर एक थाली में करके या किसी चीज पे करके इसको रख दीजिएगा। ठीक है, और जब आप स्नान करके गीले शरीर में आकर के ये दीप जलाइएगा। इसके नीचे देखिए अक्षत रख दीजिएगा। हम इसलिए नहीं रखे हैं, देखिए हम जलाए भी नहीं है। और आज एकादशी भूखी हूँ, कल भी एकादशी भूखी थी और आज भी एकादशी भूखी हूँ, क्योंकि आज मुझे तुलसी विवाह करना है और ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आज भी चावल नहीं छूंगी। तो देखिए इसके नीचे चावल रख लेना है। ठीक है, और तब इसको जमीन पे, ये तो मैं प्लेट आपको दिखाने के लिए रखी हूँ, जमीन पे जहाँ पर आप ये दान करिएगा वहाँ पर ये जमीन पे आप चावल रख दीजिएगा। और चावल रख के ये 3 बात ये देखिए अच्छे से इसको अलग अलग करके इसमें सरसों तेल भर के पहले दीप जला लीजिएगा और दीप जलाने के बाद दान करिएगा। और त्रिजटा को बोलेगा, हे त्रिजटा माता, मैंने ये आपको दान किया है और मैंने जैसे आपको दान किया है, जैसे आपने त्रिजटा माता, जैसे आपने सीता माता की सेवा की थी, वैसे ही मेरे घर में सुख शांति बनी रहे और मेरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। त्रिजटा माता ने सीता माता का बहुत सपोर्ट किया था जब वो रावण लेके गया था, तो उसी तरीके से हमको त्रिजटा माता को हाथ जोड़ना है कि हे त्रिजटा माता, जैसे आपने सीता माता को जब उनको सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी तो आपने उनको सपोर्ट किया, उसी तरीके से हमारे परिवार की, हमारे घर परिवार के, हमारे कुल की रक्षा करिए और ध्यान रखिए। इस तरह से कह के हमें त्रिजटा माता को दान कर देना है और प्रणाम करके और फिर से बाथरूम में चले जाना है अपने, या गंगा तट पे है तो गंगा जी में जाके स्नान करके और फिर साफ वस्त्र पहन लेना है। और अगर ये आप घर में कर रहे हैं तो अपने घर में फिर से बाथरूम में ये सारा दान करके और फिर उसके बाद आप अपने घर में बाथरूम में जा करके फिर से स्नान करेंगे। स्नान करके साफ सुथरा वस्त्र पहन करके फिर बाहर आएंगे, फिर ब्राह्मण को दान करेंगे। ब्राह्मण को जो भी दान करना है वो सारे सामान को आप निकाल करके ही नहाने के लिए जाइएगा और फिर नहा करके कपड़ा साफ सुथरा पहन के ब्राह्मण को दान करके और फिर आपको पाठ पूजा सब करना है पूर्णिमा का जो भी। और इसके आगे मैं और वीडियो डालूंगी और ये तो वीडियो मेरा आज जाएगा और कल मेरा, आज जो तुलसी विवाह करूंगी उसका वीडियो मेरा कल जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करिए और जो भी कोई मेरे को देख रहा है प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाइए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो देखिए मैंने अपनी माँ की भी पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है और
आज देखिए मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। उनको तुलसी विवाह कराऊंगी और अपनी तुलसी मैया को सजाऊंगी। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो और हमारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पर विजिट करना ना भूलें।